आस्ते स्वाटिकमालिकां पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां। ओम नमो भागवत पुराणाय नमः। गंधम अक्षता नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आत्मनियं जलं द्रव्यदक्षिणाम् अने कितने भोजन नमः भागवत पुराणाय नमः। बोलिए भागवत भगवान ने की जय। व्याधि पूजा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवादिभोगं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्।
कैलाश जी चौधरी व्यास जी को मालार्पण करेंगे और व्यास जी चौधरी जी को दुपट्टा पहना के उनका स्वागत करेंगे। लड्डू गोपाल जी को प्रकाश जी मित्तल का भी सम्मान करेंगे और विनोद जी मित्तल का भी सम्मान करेंगे। श्री गंगाधर जी जालन कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे नमामि उगिरकं घवि प्रधानमि अस्वसमीहकं सर्वगणकं स्वस्ति आत्मसमि प्रजासमि पशुसमि लोकसंध्यभयसमि अग्निः प्रजां बहुलामि करोत्पन्नं अयोनितो अस्मासु दत्तो कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। जो सूरत से पधारे हैं व्यास जी उनका स्वागत करेंगे। ब्रिजभवन जी शराब बोले भागवत महापुराण की जय। जो भी मित्र परिवार के सदस्य हैं वो कृपया कथा स्थल पर पधारे। ऋषभदेव जी के पुत्र थे भरत जी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत से पहले इस देश का नाम था अजनाब वर्ष। अभी नाम भारत है, लेकिन कोई पूछे कि भारत से पहले इस देश का क्या नाम था? भारत से पहले इस देश का नाम था अजनाब वर्ष। उसके बाद पूरा नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष बोलते हैं, शंकर बोलते हैं तो भारतवर्ष ही आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे आर्यावर्त है। और आर्यावर्त में हमारा राजस्थान का जो हिस्सा है ये ब्रह्मावर्त है। हम शंकर बोलते हैं, उस समय इस बात को जरा गौर करें तो समझ सकते हैं। ब्रह्मावर्त देश है और ब्रह्मावर्त देश में भी इसको कहते हैं मरुभूमि। प्राचीन नाम है इसका जांगल देश। भागवत में इस भूमि का नाम है जांगल प्रदेश। इसलिए गंगा सिंह जी महाराज के जो पदवी लगती थी उसमें लिखा जाता था जय जंगल दरबार। भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारिका गए तो इसी भूमि से होके गए और यह प्राचीन सरस्वती नदी का तटवर्ती क्षेत्र है। जब राम जी ने उत्तर दिशा की ओर बाण चलाया था तो उस बाण से कोलायत में आगे का क्षेत्र समुद्र था। ये कपिल ऋषि का आश्रम जो कोलायत है, यहाँ समुद्र यहाँ तक था। और आज भी जो जैसलमेर बाड़मेर इधर की कोलायत की भूमि में बजरी पथरीली जमीन पाई जाती है, ये सब उसी प्राचीन तैथिस सागर का अवशेष है, समुद्र का अवशेष है। तो कोलायत और पुष्कर इस क्षेत्र के मुख्य तीर्थ हैं। द्रोणाचार्य की भूमि यहाँ तक रही है। ये छापर के पास में जो द्रोणाचल है वहाँ चाड़वास है, उसको आचार्यवास कहा जाता था। आज तो आचार्यवास का अपभ्रंश है चाड़वास। शब्द आचार्यवास था। लोहारगल, लोहारगल तीर्थ वही है जहाँ पांडवों के लोहे की बेड़ियां गल गई थी, वो लोहारगल तीर्थ। राजस्थान की तीर्थों की भूमि है और पुष्कर तो तीर्थों का राजा है, तीर्थराज पुष्कर। तो ये जो भूमि है इसका नाम भारतवर्ष है। भरत जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी थे, अंत समय में केवल थोड़ी सी मति बदल जाने के कारण उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा। क्या हुआ एक बार, एकदा तो महानद्यां
कृताभिषेक नयनिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्त त्रयमुदकान्त उपवेश। भागवत जी में केवल श्लोक नहीं है, गद्य भी है। पंचम स्कंद में अधिकांश जो कथा कही है वेद व्यास जी ने गद्य के रूप में कथा कही है। एक रात महामध्याम कृताभिषेक नय्यमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम अभिज्ञानो मुहूर्त त्रयम उदकांत उपविवेश। भरत जी महाराज 3 मुहूर्त तक प्रातः काल नदी में गंडकी नदी में स्नान करके संध्या वंदन करते थे। 3 मुहूर्त। 3 मुहूर्त का मतलब होता है 144 मिनट। 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है। जैसे नदी में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ के आगे आगे एक हरिणी दौड़ती हुई आई। उस हरिणी जो थी वो गर्भवती थी, उसका गर्भ वहीं अचानक जल के मध्य में गिर गया। जड़ भरत जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, लेकिन संध्या करते समय उस सिंह की दहाड़ से उनकी आंखें खुल गई। आंख खुली तो क्या देखते हैं कि एक हरिणी और उसका बच्चा जो है वो जल में व्याकुल है। राजा को दया आ गई, तुरंत उस हरिणी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर हरिणी तो भागी, बच्चे को लेकर अपने आश्रम में आ गया। जैसे तैसे करके उसके दूध की व्यवस्था की। उस बच्चे के ध्यान के अंदर उनकी तपस्या का ध्यान जो था वो विलीन हो गया। मन के अंदर एक आत्म शांति हुई। अहो बतायम हरिणे गुणकः कृपण ईश्वर रतचरण परिभ्रमण रहे। भगवान की लीला से आज यदि हरिण का बच्चे को मैं नहीं संभालता तो इसको भी सिंह मार देता। अचानक करुणा भाव से, दया भाव से, वात्सल्य भाव से भरत जी महाराज उस हरिण के बच्चे का पालन करने लगे। अपिबत स वै कृपण खेण बालको मृत हरिणी सुतो ममानार्यस्य षट्किरातमे वक्रत सुकृतस्य कृतमनार्यस्य आत्मप्रत्येन तद्विगणेन सृजन इवागमिष्यति। मैं नहीं होता तो इसको कौन बचाता। गर्भ भी छोटा सा उत्पन्न हो गया। उसी समय वृद्धावस्था के कारण भरत जी महाराज का अंतिम समय आ पहुंचा, लेकिन अंतिम समय में पूरे जन्म की जो तपस्या थी वो विलीन हो गई। अंतमति सो गति। अंत में उस हरिणी के बच्चे का ध्यान रहा और उसी समय हरिओम नारायण हो गया। शरीर शांत हुआ। भरत जी महाराज को अगले जन्म में हरिण की योनि में जाना। इसलिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि वृद्ध पुरुषों के 10 नहीं तो 8 दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, गुड़ आदि का दान, घृत दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, जितने भी दान यथाशक्ति अंत समय में जरूर करवाए जाने चाहिए, क्योंकि जीवन काल के समस्त पाप कर्मों का उसमें प्रायश्चित करवाया जाए। यदि किसी व्रत का उद्यापन नहीं हुआ तो व्रत के उद्यापन का संकल्प करवा दिया जाना चाहिए। बहुत सारे व्रतों का उद्यापन नहीं हो पाता है जीवन काल का। कई सज्जन ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे तो ये तीर्थ भी बाकी पड़े हैं। सदैव सेठ जी दयाल जी गोविंद ने उसको परम सेवा कहा है। परम सेवा। अंत समय में यदि किसी का हमने कल्याण कर दिया, एक का भी जीवन यदि भगवान के धाम की ओर चला गया तो हमारा जीवन भी सफल हो गया। भरत जी महाराज को अगले जन्म में हरिणी की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन अंतिम समय में उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई और भरत जी महाराज ने थोड़े समय बाद वो हरिणी की योनि भी छोड़ दी। तीसरे जन्म में फिर वो ब्राह्मण के घर भरत जी महाराज के पिता
धार्मिक प्रवृत्ति के कर्मकांडी आध्यात्मिक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण बालक को संस्कृत पढ़ाने के लिए पिता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भरत जी का इस सांसारिक अध्ययन में कतई उनकी रुचि नहीं हुई। पिता ने तो सोचा कि मेरा कर्तव्य था पुत्र को पढ़ाना, लेकिन पुत्र की रुचि नहीं थी। पिता निराश हो गए और अंत समय में उनकी जो छोटी पत्नी थी, उसे गर्भ से उत्पन्न ये दोनों बालक अपनी शोक को सोकर सती होकर वो भी पतिलोक में चले गए। दूसरे भाइयों ने देखा कि ऐसे इसको भोजन क्यों दें, कुछ काम तो करवाएं। चलो कर्मकांड पूजा पाठ का काम नहीं करें तो खेती का काम सही, तो खेती के काम में खेत पर लगा दिया। बीज देकर खेती करने के लिए बीज भेजते, लेकिन न उनकी बीज में रुचि थी न खेती में। और वो राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया चुगो रे खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। भाइयों ने देखा ये तो खेती का काम नहीं संभाल सकता है, लेकिन कुछ ने तो ऐसे अड़वा खेत में खड़ा कर उससे कोई आदमी खड़ा तो कुछ तो संभाल रहेगी। तो जैसे तैसे उनको रूखा सूखा भोजन दे देते, जैसे नरसी को देते थे, नरसी जी को रूखा सूखा भोजन देकर खेत में